ये देखो भाई, हमारे बीच में हमारा एक 17 साल पुराना स्टूडेंट है, 2009 में। जब हमने सेंटर शुरू किया था 2009 में, तब ये हमारे साथ जुड़ा था, और 17 साल बाद आज हम शायद बीच में नहीं मिले हैं। अच्छा अच्छा, किस चीज में सिलेक्ट हो गए बेटा? हरियाणा पुलिस में। चलो सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 17 साल में भाई गंगा नदी के पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया। तो तब के नाम और बात, वैसे शक्ल जो है रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि मैं तुमसे मिला हुआ हूँ, मैंने तुम्हें देखा हुआ है। ये 2009 में जब आईसीएस शुरू हुआ था, उसी साल पहले ही उसमें चंडीगढ़ पुलिस का और आरआरबी का और दिल्ली पुलिस का जो है पेपर हुआ था, उनका रिजल्ट आया था। उसमें सभी लोग लग गए थे। ये बता रहा मेरा टेस्ट पास हो गया था, वैसे मैं रह गया था। दिल्ली पुलिस का भी टेस्ट पास हो गया था उसमें, हाँ पेपर क्लियर तीनों थे, पर फाइनल सिलेक्शन में रह गया। तो उसके बाद फिर हरियाणा पुलिस में टेस्ट शुरू हुए थे, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ था। जोरदार ताली बजाओ। अब जो बच्चे पुलिस में सिलेक्ट होके जाते हैं तो उनको ये ट्रेनिंग देता है। सुनारिया में पोस्टेड है, इसने पहले उसमें जो है फर्स्ट रैंक लिया अपनी जो है ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनर बन गया। उसके बाद फिर ये हवलदार बन गया 8 साल पहले, उसमें भी इसका फर्स्ट रैंक रहा था। फर्स्ट रैंक के साथ इसने जो है हवलदारी की। ये हिसार के पास शिवानी का है, और जो शिवानी के आसपास के किसी गांव से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर, जो है पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने आया था। उस पॉलिटेक्निक के डिप्लोमे के बीच में फिर ये हमारे पास आ गया। तो मैंने इसको कहा था कि उन सारी बातों को छोड़ करके और यहाँ अच्छे से पढ़ लेगा तो नौकरी लग जाएगा। उस टाइम पर कंपटीशन थोड़ा सा कम था। ये 3-3.5 महीने पढ़ा, इतने सारे इसके पेपर पास हुए, फाइनल सिलेक्शन हुआ, और अब तुम्हारे सामने खड़ा है ये। कुछ और तो नहीं रह गया तेरे बारे में? तुम इनको 2-4 बातें बता दो। ट्रेनर हो तो तुम्हें बोलना तो आता ही होगा। ये लो, अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस और बातें बता दो। सबसे पहले तो मैं मेरे आदरणीय गुरुजी व बाकी स्टाफ है, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज दोस्तों, आज मेरे को 17 साल हो गए उन बातों को। नौकरी लगे हुए मेरे को अभी 15वीं कंटिन्यू चल रही है, लेकिन ड्यूटियों की विधि कारण अलग अलग रीजनों से है, मैं नहीं आ पाया। कल मैंने पक्का ठान लिया था, गुरु पूर्णिमा है और मैं 101% जाके आऊँगा। आज भी मैं छुट्टी लेने के बाद ही आया हूँ। मैंने सर के पास कोचिंग की थी 2009 में, 3 महीने पढ़ा। हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस, तीनों टेस्ट एक बार में क्लियर किए थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद जैसे ही रिक्रूट बैच में गए, सर जैसे एक जो पुलिस डिपार्टमेंट में या और है उनसे बात हुई, भी पढ़ाने का दिल था मेरा। बोले पढ़ाने के दिल के लिए आपको पहले ऑल और फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करनी पड़ेगी। फिर मैंने रिक्रूट बैच, मेरा कमांडो बैच है सर वैसे 4th बटालियन का, तो मैंने मेरी कमांडो बैच के अंदर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को 30,000 लैपटॉप से सम्मानित किया। फिर मैंने कमांडो के अंदर कोर्स किया, कमांडो के अंदर अव्वल प्राप्त की दोबारा। फिर मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा, AWT एडवांस वेपन ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर रहा। फिर मैंने सोचा अभी ग्राउंड लेवल तो काफ़ी हो गया, अभी इंडोर की तरफ बढ़े, लास्ट स्टाफ की तरफ। फिर मैं 2017 में 18 में हवलदारी के कोर्स के लिए गया। वहाँ भी परमात्मा की दया से बढ़िया टॉप 10 पोजीशन में आई मेरी, और मेरे को लाइन इंस्ट्रक्टर के लिए PTC सुनारिया में लगा दिया गया। उससे पहले भी वहीं मैं आउटडोर में था ग्राउंड लेवल पे, अब मैं लास्ट स्टाफ में इंडोर में कर दिया गया। उसके बाद लगातार जितने भी बैच आ रहे हैं
मैं गुरुजियों का नाम ये मान ले, कोई ऐसा बैच नहीं है जिसके अंदर मेरा मतलब कोई न कोई स्टूडेंट मिलता नहीं है गुरुजी का। मैं आईसीएस सेंटर में कौन कौन कोचिंग कर गया, सबसे पहली मेरी वर्डिंग यही रहती है। अब ग्राउंड लेवल आपके पास नहीं पूछता सर क्यों, अब मैं 17 साल में आया हूँ, आपके हिसाब से मैं लगाया नहीं लगा, क्या पता है, सभी नहीं पूछते। और अभी भी जो जवान है, जो नए लड़के हैं सर, वो मैं पढ़ाता हूँ ला भी, माइनर एक्ट क्या है, मेजर एक्ट में पढ़ाता रहता हूँ। ऑनलाइन भी जी, ऑनलाइन बच्चे आईसीएस की ही तैयारी कर रहे हैं। अभी पीछे वाले में मेरा भतीजा है, अभी एएलएम की लिस्ट लगी थी, उसमें सिलेक्शन हो गया जी। लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा सर, आज मेरा सौभाग्य है सर, आपके दर्शन हुए, मैं बहुत ही खुश हूँ सर इस चीज़ के लिए। अब ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, समय अच्छा उसे बुरा बीतता तो है, मेहनत करता वो जीतता तो है, संग्राम जिंदगी है लड़ना पड़ेगा, आग में तपेगा वही कुंदन बनेगा। अब मैं गुरुजी के लिए भी, मैडम साहिबा के लिए मेरी गुरुजन है, इसके लिए भी एक बात कहना चाहूँगा, ना जाने मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, तलाश करता हूँ ऐसे मौके की मेरी जिंदगी गुरुजियों के काम आ जाए। अब मैं सही पूछ रहे हो तो मेरा दिल है वो बिल्कुल भावुक हो रखा है, मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ। रोजाना लेक्चर में लेता हूँ, क्लास लेता हूँ सर, 10 साल से कंटिन्यू मैं इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या कारण है, गुरुजियों को मतलब बोलते समय मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, तो मैं है होता है सर बिल्कुल। क्या करे जी, जिनसे पढ़े हुए हैं उनके सामने साथ खड़े होके बोलना परमात्मा की दया से ये भी एक ऊपर वाले का थोड़ा वो है सर। थैंक यू सर। ये उस टाइम का माल है जब सब कुछ मैं ही पढ़ाया करता था। मैं पहले मैथ पढ़ाता था, मैथ के साथ फिर रीजनिंग पढ़ाता था, फिर हिस्ट्री, ऐसे ही चलता था। कुछ कुछ चीज़ें मैडम एक आधी बार पढ़ाती थी, वहाँ से फिर जो है, हाँ जॉब में थी मैम। हाँ हाँ, वो गुड़ खा तसले में ही चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। हरियाणा हिस्ट्री चल रही है। हाँ बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। घड़ी दे दो इसको। हाँ ये 17 साल के इंतजार की घड़ी है, जोरदार ताली बजाओ।